श्री विष्णु पुराण कथा के माध्यम से सत्संग का सुंदर दर्शन कर रहे हैं। सत्संग को श्रवण करना, कानों तक सत्संग का पहुंचना, ये उत्तम है, परंतु हृदयंगम हो जाना इसे अति उत्तम कहा गया है। बोलिए श्री नारायण। कानों में तो बहुतों के पड़ जाता है, ये भी दुर्लभ है, सबके तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बहुतों को सत्संग मिल जाता है। परंतु हृदयंगम होना चाहिए, उसका महत्व कुछ और है। जैसे एक फल को हमने देखा और एक चखा, इन दोनों में बहुत अंतर है। इसी प्रकार भक्ति रस को श्रवण किया, कीर्तन किया, कथाओं का रसपान किया, परंतु भक्ति की लो लग जाना, भजन होना, बहुत अलग स्वाद है उसका। जो गुरु जी के चरणों से लगकर प्रेम से सेवा करते हैं, कभी गुरु जी अनुकूल हो तो भजन का रास्ता समझाते जाते हैं, कैसे जपना है। दीक्षा में थोड़ा बहुत समझा दिया जाता है, बताया जाता है कि वाणी के 4 प्रकार हैं, वैखरी, मध्यमा, परा और पश्चंती। ऐसा गुरुदेव सिखाते हैं कैसे जपना। उसमें ये बड़ी सूक्ष्म बात ज्ञान सहित समझाई जाती है। वैखरी ये वाणी का पहला प्रकार है, और इसमें शब्द जो बोला वो बिखरा, बस वो बिखरा जो बिखरता है उसे वैखरी कहा जाता है। बोलिए श्री नारायण। शब्द भी बिखरा और शब्द का प्रभाव भी बिखरा। जो मंत्र जपते समय बिखर रहा है, दूसरों के कानों तक जा रहा है, उसका फल भी बिखर रहा है। भोजन, भजन और खजाना, ये 3 चीजें सबके सामने प्रकट नहीं की जाती। वैखरी में जपा, एक बार जपा तो एकाध जपने का फल मिल जाता है। फिर गुरुदेव समझाते हैं कि वैखरी के बाद मध्यमा में जाइए। मंत्र जो है जैसे जैसे भीतर की वाणी में प्रवेश करेगा, क्या घटना घटेगी देखिए। जितना बाहर आएगा उतना जाप धीरे होगा, जितना अंदर जाएगा शब्द शून्य होता जाएगा, उसकी गति बढ़ती चली जाएगी। जैसे बोल रहे हैं श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण, ये वैखरी है। श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण। और मध्यमा में कैसे गया, ये अंदर में जप रहा है, श्वास से ध्वनि हो रही है, उसको अकेले को पता चल रहा है, मध्यमा में आ गया श्री नारायण, यहां मध्यमा में है। और परा में जब जाएगा तो होंठ उसके बंद हो जाए, यह किंचित थोड़ा बहुत चेष्टा करेगी जीवा और होठ, लेकिन ये परा में चला जाएगा श्री नारायण। अब परा से पश्चंती में कैसे जाता है जब, बस यही गुरु जी को टेक्निक सिखाना है शिष्य को, गुरुदेव यही सिखाते हैं उसको।
इसीलिए गुरु धारण करते हैं कि वो हमें पूरी भक्ति की रीति बताएंगे। बहिरंग और अंतरंग साधन गुरु पूर्ण करवा देते हैं। बोलिए श्री नारायण। अब गया परा में, पहले वैखरी में था, मध्यमा में आया तो उसका स्वर गुंजन बन गया, और वो गुंजन जो है वो परा में जब गया तो अब अंदर में दिख रहा है वो श्री नारायण मन बोल रहा है। पश्चंती में कैसे जाएगा? पश्चंती में चला गया और एक जपा तो 1,00,000 जप करने का फल मिलेगा। परा में 10,000 जप का फल एक जप दे देगा। मध्यमा में 100 जाप का फल एक ही जाप दे देगा। तो हम गुरु जी की सेवा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके पास जाते हैं, तो ये जो गुरु के पास भक्ति की विद्या है ये सिखाते हैं। परा से पश्चंती में ऐसे जाएगा कि परा में जपते जपते श्वास के भीतर में वो घुलेगा जाकर। एक तरफ श्वास चल रहा है और श्वास के नासिका में आने जाने के समय में वो घुलना शुरू हो जाएगा उसके अंदर। और जैसे ही घुलना शुरू होगा कि गुरुजी समझाते हैं, फिर जैसा ही ये घुलना शुरू हुआ इसको घोलो, इस पे एकाग्रचित्त हो जाओ। ये चल रहा है, इसको सांस में लाए और उसको तुरंत आंख की पुतलियों को ऊपर उठाएंगे हल्का सा, तो आज्ञा चक्र में चला जाए। वो जाप 10वें दरवाजे पर आप जाकर बैठ जाओ। इस काया में 10 दरवाजे हैं। मलमूत्र का त्याग करते हुए 2 द्वार, 2 कान के छिद्र, 2 नेत्र, मुख, नासिका, ऐसे मिला के ये 9 छिद्र प्रकट हैं, 10वां अप्रकट है। वहीं से जीवात्मा भगवान को देखेगा। वहां जाकर के जब बैठेगा, वहां भक्ति करेगा, तो उसको परमात्मा नारायण का सहस्त्र पर है, उस पर भगवान शेष की शैया पर शयन कर रहे हैं। वहां जीवात्मा शरीर में रहते हुए भी वो वहां अपनी भक्ति भगवान के चरणों में कर सकता है। पश्यंती, उसमें देखता हुआ भगवान को उस 10वें द्वार पर ब्रह्मरंध्र के ऊपर आ जाता है। बोलिए से। और वहां ठहरना है तो 84 लाख योनि का बंधन टूट जाता है। बोलिए से। अगर भली प्रकार वहां ब्रह्मरंध्र पर रुक करके जप लिया नारायण का नाम, तो हो गया काम। ऐसा अभ्यास पड़ जाए। इसके लिए दीक्षा होती है, इसके लिए समझाया जाता है, पहले माला जपो, माला पर सीखो। 3 प्रकार की दीक्षा है श्री नारायण भक्ति पंथ में। पहला प्रकट मंत्र है, पंचाक्षरी श्री नारायण। बोलो श्री। ये प्रकट मंत्र, ये भाव देता है, ये शुद्धि देता है, इसलिए प्रकट है। ये तो मंत्र बोलते जाते हैं, जो मिला श्री नारायण श्री नारायण। दूसरा गुरु मंत्र है, अष्टाक्षरी है। जब बैठते हैं दीक्षा होती है, उसमें वह समझाया और सुनाया जाए और बताया कि गुरु जी के मुख से मिले हुए मंत्र की महिमा क्या। भाई उसको तो आपने कई जगह पढ़ा सुना होगा, भगवान का नाम, पर गुरुदेव जब देते हैं तो क्या महिमा लेकर आता है, क्या शक्ति लेकर आता है, क्या प्रभाव लेकर आता है। देखिए, आप फल की दुकान पर गए तो वहां केला देखा, सेब देखा, आपने संतरा देखा, और फल वाले ने आपको दे दिया केला, संतरा, सेब दे दिए, तो केला, संतरा और सेब हैं। परंतु गुरुदेव ने अगर उठाकर दे दिया तो क्या हो गया? 100 बार भी अगर कोई पूछे कि ये क्या है तुम्हारे हाथ में, तो भावना यही कहेगी ये क्या है? प्रसाद है, प्रसाद है। मिठाई की दुकान पर गए और मिठाई ले ली, गुलाब जामुन ले लिया, लड्डू, पेड़ा, जलेबी ले लिया, तो गुलाब जामुन है, लड्डू, पेड़ा और जलेबी है। वही वस्तु अगर गुरुदेव ने अपने हाथ से दे दी तो 100 बार भी सोचोगे तो यही बुद्धि होगी कि ये क्या है? प्रसाद है।
अपने हाथ में भी होगा तो उसमें गुलाब जामुन की वृत्ति नहीं होगी, अपने हाथ में है तब भी जलेबी की भावना होगी ही नहीं, क्योंकि ये प्रसाद हो गया। इस प्रकार जब गुरुदेव मंत्र प्रदान करते हैं तो एक एव परो मंत्र, वो शब्द ब्रह्म होता है और वही हमारा उद्धारक, हमें तारने वाला होता है। तो हमें ऐसा भक्ति का आंतरिक अभ्यास जो है वो गुरु जी से सीखना चाहिए। उसके लिए हमें एक स्थिति पर आना चाहिए। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जो प्रणाम करते हैं, जो सेवा करते हैं, जो जिज्ञासावश कहीं अच्छी अनुकूल स्थान पे गुरुजी बैठे हैं, मौज है, तो समय अनुकूल जानकर जो प्रश्न करते तो उन पर कृपा हो जाती। अभी किसी भी समय टाइम बेटा ही नहीं। कई लोग बस गेट में घुसे कि गुरुजी दिखना, गुरुजी किधर है, गुरुजी किधर, जैसे कोई गुरुजी को पकड़ना है। गेट में घुसे नहीं और फोन चालू है, गुरुजी है कि नहीं। अरे भाई है भाई, तू आ तो सही, पानी तो पी, भगवान का तू दर्शन कर, जरा बैठ तो सही। वो सबको खखड़ा के रख देगा। थोड़ी तसल्ली रखो, प्रतीक्षा करना सीखो, थोड़ा नम्रता शांति सीखो, धैर्य सीखो। हाँ, हम जब गुरुजी के परिक्षेत्र में जाते हैं, हमारे सारे मन के भाव अंतर्यामी हैं, उनके पास चले जाते हैं। कोई सेवक गुरुजी को संदेश देगा, उसके पहले गुरुजी सब जान जाएंगे। कई बार पूछने की भी गुरुदेव को जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई तू क्या बोलने आया क्या नहीं। उसके आने से पहले उसको पकड़ा देंगे कि ये देखिए तेरा चिट्ठी है, सब ये लिख के रखा, जा तेरे मन में ये है ना, चल जा। तो धैर्य रखिए। तत्विधि, क्या विधि बताइए। प्रणिपाते न, ऐसा प्रणिपात रहिए। परिप्रश्न न सेवा, सेवा कीजिए प्रेम से, उससे बंधन करते हैं। जो सेवा करता है, गुरुजी कहीं भी बैठे बैठे उसके बंधन काट सकते। सेवा बहुत जल्दी पहुंचती है। तो किसी भी रूप में सेवा कीजिए, जप कीजिए, ध्यान भक्ति कीजिए। श्री नारायण भक्ति पंथ एकमात्र मार्ग है कलयुग में। विष्णु भगवान की भक्ति कराने वाला ये एक मार्ग है बस। इसकी प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। तो हम सुने समझें, श्रवण मन लाई। श्रवण को तो रखते ही हैं कान, वो तो है ही। मन को भी हम सत्संग में रखें, इधर उधर नहीं जाने। इसके लिए ना कमर सीधी रख के बैठे सबसे पहले। और इधर उधर का सोचना ही नहीं, देखना ही नहीं। फिर जब अच्छे भाव से बैठता है तो उसको हृदयंगम होता है। नहीं तो 25 साल सुनते रहो, भक्ति की कोई ऊर्जा ही नहीं आती। बहुत बार सुनाते हैं, राजकुमार घोड़ा लेकर के कहीं घूमने गया। उसने देखा कोई संत सत्संग कर रहे हैं, लोग बैठे हैं। उसने भेष बदल रखा था, उसने घोड़े को बांध दिया, चुपचाप वो भी बैठ गया। और बैठा तो उसने क्या देखा कि बड़ा ऊंचा विषय वस्तु चल रहा था। उसमें गुरुजी बता रहे थे कि देखो भैया, तुम दुनिया में आ गए हो और तुम्हारे पास जो भी कर्म है, जो तुम कर रहे हो, ये करते करते तुम मर जाओगे, चले जाओगे। इसमें ये होगा कि मरने से पहले ही नाम मिट जाएंगे कईयों के तो पड़ोसी को भी पता नहीं चलेगा कि गुजर गए। ऐसी भी स्थिति होगी। तो यहाँ कोई कर्म शाश्वत नहीं, इसलिए भक्ति करो, भगवत समर्पण कर्म करो। देखो, कई लोग बिल्डिंगें बनाते हैं, भवन बनाते हैं और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, बड़े बड़े मॉल बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। ये सब कितने साल, कितने दिन, 50-100 साल, 150 साल, और इससे ज्यादा कौन याद रखेगा।
लेकिन भगवान का मंदिर बनता है, वहां कोई स्तंभ लगाए, कोई बड़ी सेवा अगर करे तो वहां उसका नाम लिखा जाता है। अपने मंदिर में भी जो बड़ी सेवाएं, बड़े कार्य करेंगे, उनका कहीं न कहीं मंदिर पीले पत्थर में बनेगा तो एक विशेष कहीं सफेद पत्थर होगा छोटा, वहां उनका नाम अंकित किया जाएगा। तो ये मंदिर 10,000 वर्ष रहने वाला है। 10,000 साल तक केवल धर्म कर्म तुम्हारे नाम को इस दुनिया में जिंदा रख सकता है। बाकी तो 2 पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी पहचानेगी नहीं हमारा दादा परदादा कौन था। फोटो सब बाहर हो गए, कोई नाम भी नहीं पहचानेगा। अरे आप कहाँ जानते हैं, आप और हमको ही नहीं पता 3 पीढ़ी आगे कौन पूर्वज थे। कर्म ऐसा कीजिए जो शाश्वत हो जाए, तो भगवान शाश्वत है, उनसे जुड़कर ही आप शाश्वत हो सकते हैं, बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं। तो प्रयास कीजिए अपनी ऊंची सामर्थ्य से भगवान के चरणों में अपनी कीर्ति, भगवान के साथ उनके दास बन करके इतने हजारों वर्षों तक सूरत चली जाए लेकिन कीरत न जाए, तो उसके लिए ऐसे कार्यों में सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। राजकुमार सुन रहा है, उसने देखा बात तो सही बता रहे हैं, राजा और राजकुमार भी बहुत हो गए, हम राजा राजकुमार बनकर बैठे हैं, परिवार में ही कई लोग चाहते हैं कि उनको राजपाट मिल जाए, भरोसा नहीं जहर देकर भी मार दे। पड़ोसी राजा हमारा राज्य हथियाना चाहते हैं, कब आक्रमण कर दें, और हार गए तो कौन याद करता है दुनिया। चलो ईश्वर की भक्ति करेंगे। उसने एक गरीब आदमी को कहा जरा ले घोड़े की लगाम पकड़ जा, घोड़ा ले जा, और राजकुमार अज्ञात में चला गया। उसने जाकर के स्मरण किया, गुरु धारण किए, भक्ति की ऐसी ऊर्जा, रस प्राप्त किया, जो कान से सुना था ना वो अंतरात्मा को पिला दिया। एक बार सुना और उसने रस चखा दिया। 25 सालों के बाद वो आया उसी गांव में, वहीं पर वही महात्मा, वही चल रहा था, प्रवचन चल रहा था, वही सब लोग बैठे हुए थे। इसके तो जटाजूट बढ़ गए, यह कहां राजकुमार बचा। उसने तो ध्याया, पाया और बदल गया था, पूरा महात्मा हो गया था। आया, उसने देखा ये सब वही बैठे हुए, अभी तक यहीं बैठे हुए। उसने 2-4 की मुंडी पकड़ी, ऐसे ऐसे करना, फिर दूसरे के पकड़े, फिर तीसरे को हिला, ऐसा कर। लोग बोले क्या देख रहे हो? बोले मैं देख रहा हूं यार, तुम लकड़े पत्थर के तो नहीं हो। अरे नहीं, हम लकड़ी पत्थर नहीं, हम तो जिंदा है, जिंदा मनुष्य है, जिंदा इंसान है। अरे तुम जिंदा हो, कमाल है। तुम 25 साल से सुन रहे हो और कुछ प्राप्त करने निकले ही नहीं, कुछ भजन सुमिरन किया ही नहीं। मुझे देखो, एक बार मैंने सुना और भगवान का साक्षात्कार कर लिया। संत लोग बताते हैं कि कान से सुनो, मन को रस चखाओ, नहीं तो तुम भी ऐसे ही बैठे रह जाओगे। और जो पहुंच गए हैं वो सोचेंगे कि ये कहीं लक्कड़ पत्थर तो नहीं है। तो अपनी बुद्धि की चैतन्यता का परिचय दीजिए, भक्ति बल बढ़ाइए, हाँ? और इसके लिए प्रार्थना कीजिए भगवान से। भक्ति के देने वाले कौन है? भगवान। गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, गुरुजी वचन कहें, हमारी अविद्या को तोड़ें, और गुरुदेव ने जो ज्ञान दिया उसको स्थिर करने के लिए भगवान हमें शक्ति प्रदान करें। प्रार्थना करिए, प्रार्थना भगवान सुनते हैं। बहुत बार बताया, बहुत तरह की प्रार्थनाएं हैं, बहुत बार सुनाते हैं। एक कवितामयी प्रार्थना है, भगवान से निवेदन किया है। इसमें क्या कहा है? भगवान, भोजन सादा हो या शाही, जैसा चाहो दे देना। बोलो श्री नारायण। भोजन सादा हो या शाही, जैसा चाहो दे देना।
जवानी तो अच्छी देना, खराब बुढ़ापा मत दे। मतलब बातें दोनों मांग ली, जवानी भी अच्छी देना, खराब बुढ़ापा मत देना, हाथी देना घोड़ा देना। क्या कहा है? बोला जरा जोरों। हाथी देना घोड़ा देना, गधा गधेड़ी मत दे। हाथी देना घोड़ा देना, गधा गधेड़ी मत देना, सज्जन संत संगति देना, नशा नशेड़ी मत देना। घर देना, घर देना, घरवाली देना, घर देना, घरवाली देना, खींचातानी मत देना। घर देना, घरवाली देना, खींचातानी मत देना, बच्चा एक ही लायक देना, दो नालायक मत देना। पाउडर वाउडर मत देना। हा? पाउडर वाउडर मत देना, तुम काजल बिंदी दे देना। पाउडर वाउडर मत देना, काजल बिंदी दे देना, सांस्कृतिक परिधान देना, फूहड़ फैशन मत देना। नेता देना, नेता देना, मंत्री देना, नेता देना, मंत्री देना, भ्रष्टाचारी मत देना। नेता देना, मंत्री देना, भ्रष्टाचारी मत देना, भारत माँ की सेवा देना, तू गद्दारी मत दे। आगे कहा कैंसर वैंसर मत देना, बहुत लटकता आदमी। कैंसर वैंसर मत देना, तू दिल का दौरा दे देना। कैंसर वैंसर मत देना, तू दिल का दौरा दे देना, जीना दुख का चल जाएगा, मरना सुख का दे देना। अंत में कहा सदगुरु जी की सेवा देना, नाम का अमृत दे देना। सदगुरु जी की सेवा देना, नाम का अमृत दे देना, नारायण तेरी भक्ति कर ले इतनी फुर्सत दे दे। तो ऐसी प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थना कीजिए भगवान से, भगवान प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। शांति से करो, जरा हृदय से करो, कहीं बैठो तसल्ली से। फिर जैसे एक बार तुमने किसी को फोन लगाया और आउट ऑफ कवरेज एरिया आ गया, एक फिर लगाया, घंटी गई, उठाया नहीं, तो तुम क्या सोचते हो, चलो भाई कुछ कर रहे होंगे, दोबारा से लगाएंगे, फिर लगाएंगे। तो भाई प्रार्थना तो भगवान को फोन लगाने जैसा है। लगाइए, लगाते रहिए, पहुंचेगी, भगवान तक जाती है। हृदय में ही भगवान बैठे हुए हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति ईश्वरो सर्वभूतानां, सब जगह भगवान है, लेकिन अर्जुन हृदय से अर्जुन तिष्ठति है। अर्जुन हृदय में मैं बैठता हूं। तो हृदय की पुकार भगवान सुनते ही हैं। पर ध्यान दो, भगवान को पटाना सीखो। बोलो श्री नारायण। कैसे पटाना बता दें, भगवान को कैसे मनाना बता दें आपको। जाऊ द्या, काय काय पुढच्या वर्षी बघू, एकाच गोष्ट तो सोडा, काय आता अभी बता दें। बिल्कुल ऐसे बात किया करो जो जैसे आप किसी
अपने प्रेमास्पद से बात करते हो, कोई भेद, कोई पर्दा, कोई झिझक नहीं, बहुत तसल्ली से बात किया करो कि बिल्कुल पास में है, बहुत करीब है, एकदम निकट है। देख लो ये गड़बड़ हो जाए, अब ये ऐसा ही चलाना है तो ठीक है। भगवान बात आपने की हृदय से, जब आपने चर्चा की और इमीडिएट उत्तर होगा, 1 सेकंड लेट नहीं, तुरंत बोलेंगे भगवान। 1 सेकंड तो बहुत हो गया। जैसे आप किसी से बात करते हैं और वो आपसे कैसे बात करते हैं, जैसे इमीडिएट बोलते हैं, एकदम कान में स्वर गूंजते हैं। कभी भगवान से झगड़ा हो जाए तो इधर से अपन भड़बड़ा दो तो वो भी उधर से भड़बड़ा के, कभी चुप रहते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, केवल कभी केवल समझ लेते हैं कि क्या है, लेकिन भगवान संवाद करते हैं ना? तो भाव प्रेम रखिए, प्रेम से पूजा कीजिए, नाम जपिए, सेवा कीजिए। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा सोचिए, तो भगवान आपसे कभी दूर नहीं होंगे। हम सब बहुत सुंदर अति दिव्य श्री विष्णु पुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। चलिए हम आगे प्रवेश करें, उससे पहले आज इस कथा के पूर्णाहुति का दिन है और सभी लोग एकाग्र चित्त से श्रवण कर रहे हैं, तो हम भगवान नाम संकीर्तन में प्रवेश करेंगे, श्रवण करेंगे। उससे पहले आइए अपने आप को स्वस्थ करें, व्यवस्थित करें और भगवान नाम संकीर्तन की तैयारी करें। आज का ये संकीर्तन भगवान की प्रसन्नता का देने वाला हो, भगवान की कृपा का देने वाला हो।
भगवान विष्णु की दिव्य कथा का हम सभी दर्शन कर रहे हैं। श्री विष्णु पुराण अत्यंत दिव्य है। उसका समग्र तत्व, वह समग्र शक्ति से विष्णु भगवान का प्रतिपादन करता है। वैसे तो सभी शास्त्र नारायण को ही गाते हैं, हरि सर्वत्र गीयते, सभी ने तो भगवान को ही गाया। पर विष्णु पुराण एक जो नाम है वही एक वैष्णव रस का उत्सर्जन करने वाला नाम है। वैसे तो कोई ग्रंथ बाकी नहीं। इदम विष्णवे वेद ने कहा, ऋग्वेद ने, वहां से लेकर के आप जितने उपनिषद आदि देखिए, सब नारायण परक है। पुराणों को देखिए, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांग पदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्भागवत। विष्णु पुराण को देखिए, विपदो विपदं नास्ति संपदो नैव संपदः विपदः विस्मरणं विष्णुः संपन्नारायणः स्मृतिः। पांडव गीता को देखिए, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तप यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतं याति सद्धो वंदे तमच्युतम्। कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ बाकी नहीं। नारद पुराण देखिए, प्रारंभ में ही नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 18 पुराण इसी श्लोक से प्रारंभ होते हैं। और वाल्मीकि रामायण को देखिए, शाश्वतस्य च धर्मस्य, यही शाश्वत धर्म है, ये शाश्वत तत्व है। महाभारत को देखिए, यद भक्त्या पुंडरीकाक्षं स्तवैरच्यन्नर सदा। जो भी ग्रंथ है वो विष्णु परक है, उसका अंतर तत्व विष्णु भक्ति है। वहां तक हमारी दृष्टि जानी चाहिए। जो गहराई में गोता लगाएंगे तो नारायण को ही पाएंगे। बोलिए श्री नारायण। हम सभी ने श्रवण किया, बहुत सुंदर भगवान के अवतार लीला चरित्रों का दर्शन किया। कुछ उपासकों का, तपस्वियों का भी उसमें चरित्र आया, जिसमें हमने ये बोध प्राप्त किया कि योग अच्छा है,
परंतु भक्ति श्रेष्ठ है। योग भक्ति को परिपुष्ट शायद ही करेगा, परंतु भक्ति योग को तो परिपुष्ट करती है। और ज्ञान वह योग को और भक्ति को परिपुष्ट करेगा कि नहीं ये नहीं पता, परंतु भक्ति योग और ज्ञान दोनों को परिपुष्ट करेगी। इसलिए कहा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, उसमें सभी सुख आ जाएंगे, सभी साधन आ जाएंगे, जो भी अन्य अन्य साधन है वो भी भक्ति से पूर्ण होते चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात, भक्त के भगवान स्वयं रक्षक होते हैं। इसीलिए फिर स्मरण करा दें कि गीता में योग भ्रष्टोपि जायते, भगवान ने कहा कि योग से भ्रष्ट होने की संभावना है, लेकिन न में भक्त प्रणश्यति, भक्त का नाश हम नहीं होने देते, भक्ति का नाश नहीं होने देते। मीरा जी से किसी ने पूछा था ना कि आपको ये 3.5 साल की उम्र में भक्ति कहां से लगी? इस उम्र में तो ठीक से खेलने कूदने का भी ज्ञान नहीं होता, और आपने एक बार श्री कृष्ण स्वरूप को देखा और कह दिया कि ये तो मेरा है, मुझे चाहिए। ये भक्ति प्रगति कहां से? तो मीरा जी ने कहा, पूर्व जन्म की मैं हूं गोपिका, अध बीच खा गई झोल रे। मैं तो पूर्व जन्म की गोपिका हूं, अब गोपिकाएं हुई द्वापर में, मीरा जी ने भक्ति की कलयुग में। तो द्वापर की भक्ति अध बीच खा गई झोल, मतलब कोई झोल आ गया, छूट गई थी पर नष्ट नहीं हुई, वो कलयुग में पुनः प्राप्त हुई, और उसी तेज से, उसी ऐश्वर्य से, उसी आनंद से उसको वो भक्ति मिली और वो भगवान में समाहित हुई। फिर भी पूछने वाले ने पूछा कि हम समझ नहीं पाए, पूरब जन्म की मैं हूं गोपिका, अध बीच खा गई झोल रे, रास रच्यो वंशी वट जमुना, ता दिन कीनो कोल रे। भगवान ने तब हमसे वचन दिया था कि तुम्हारी भक्ति को हम कलयुग में पूरी करेंगे, ये नष्ट नहीं होगी। मीरा जी ऐसा कैसे होता है? तो मीरा जी ने एक सुंदर दृष्टांत दिया कि मान लो कोई आदमी किसी को पत्र लिखने के लिए बैठा, पत्र लिख रहा है और लिखते लिखते 4 लाइन लिखी और उस आदमी को नींद आ गई। अब वो उठेगा तो कहां से शुरू करेगा? जहां उसने छोड़ा है वहीं से शुरू करेगा। इसी प्रकार भक्ति में, भक्ति करते करते कभी शरीर छूट जाए, कभी भक्ति का मार्ग चूक जाए, माया का आवरण हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो भक्ति आपकी एफडी है, वो सेव रहेगी और उस पर फुल ब्याज मिलेगा। बोलो श्रीनाथ। मीरा जी ने वो भी आंकड़ा बता दिया है, भजन में स्मरण किया था ना, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, गाइए। नाम रतन धन पायो, और ये कैसा है? खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, खर्चे न खूटे, चोर न लूटे। पैसे जेब से निकल गए, लेकिन नाम मुंह से निकल गया, खर्च होगा नहीं, कहीं जाएगा। बोलते ना, मुंह से भगवान का नाम निकल गया और जेब से पैसे भी निकल गए, वो तो गए, हाँ? उसकी कौन गति? लेकिन नाम निकल गया तो कुछ घाटा हुआ। खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, खर्चे न
चोर न लूट, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। सत की नाम खेवैया सतगुरु, सत की नाम, सत की नाम खेवैया सतगुरु, सत की नाम भव सागर तरि आयो, भव सागर तरि आयो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो ये संपत्ति इकट्ठी करी तो सवाया होने में कितना दिन लगा? एक दिन। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त। और 4 दिन जो ढंग से भक्ति की तो 2 गुना। हाँ, मतलब 25% रोज का बढ़ रहा है। इतना ब्याज कोई देगा? देगा। और दिया भी अगर तुम्हारा 1 का 2 भी कर दिया तो उससे कोई तुमको सुख शांति मिलने वाली है क्या? हाँ, वित्ते भयम, उसमें तो कई प्रकार के भय हैं। नृपालात भयम, चोरात भयम, हाँ, और नष्ट हो जाने का भी डर है। भांति भांति के भय हैं, लेकिन इसमें कोई भय नहीं है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। इसमें क्या होगा कि अभय होगा और सत्व संशुद्धि प्राप्त होगी और ज्ञान योग में भली प्रकार व्यवस्थिति होगी। इसलिए कहा कि भगवान का नाम जपिए, भगवान का नाम गाइए। तुकाराम जी ने कहा कि धन्य त्यांचे वदन जया नारायण ध्यानी मन। जिनके ध्यान में, जिनके मन में नारायण है, अरे उनका तो ये काया शरीर प्राप्त करना ही धन्य हो गया। तो शेष शैया का स्मरण हर समय करते रहिए। योगी भी ध्यान गम्य, भगवान योगियों को भी ध्यान में गमन होते हैं। योगी जब कहीं पहुंचता है तो उसको भगवान ही मिलते हैं। जो शून्य में भी जाता है तो इसी शिखर पर चढ़ता। तो ऐसी भक्ति की गाथाएं हम लोगों ने श्रवण की। भक्ति रस कैसा है, ध्रुव जी का चरित्र सुना, प्रहलाद जी का चरित्र सुना, और कौन सी कथा सुनी थी? आज शेवटचा दिवस आहे। 7 दिवस काय अभ्यास केला, काय ऐकलं, काय आहे लक्षात तुम्हाला? आठवण आहे की विसरलो सगळं? बोला, काय ऐकलं होतं? एखादा काही प्रसंग मला सांगा. अजामिल जळ भरत, वाह, चला 10 नंबर, 100 पैकी 10. बोला 10 गोष्टी. आज 10 गोष्ट सांगा मला. कुठला? नरसिंह अवतार. चला 10 अजून तुम्हालाही दिले. समुद्र मंथन की कथा, त्रिशंकु, वाह वाह वाह. हो 7 नंबर दिले. तुम्ही एकच कथा मधले 3 सांगून राहिले नाव. कथा एकच होती. त्रिशंकू आणि विश्वामित्र आणि स्वर्ग. काय 30 नंबर थोडा भेटणार. आणखीन अजून बोला. समुद्र मंथन में कितने अवतार आए थे? 3 आए थे ना. एक कौन सा आया था? वामन. अरे
एकदम डोके भर दिए। समुद्र मंथन में जो 3 अवतार आए थे, वो एक नरसिंह था, एक वामन था, एक राम था। फिर कच्छप अवतार, धन्वंतरी और मोहिनी। चलो दिए 10 नंबर। अब थोड़ा इधर उधर टीप लो। और क्या सुना था? सोबरी मुनि की कथा सुनी थी। और आणि तुम्ही विसरले का? नारायण के साथ लक्ष्मी जी की कथा भी सुनाई थी ना। लक्ष्मी जी का सब स्वरूप समझाया था, सब बताया था। आणि नारळ, ही नारळची कथा झाली होती। काय आहे नारळ? काय डोका, खोपड़ी विश्वामित्र जी ने बनाया ना। ये मनुष्य को पेड़ से बनाऊंगा मैं, फिर उनको रोक दिया तो भी खोपड़ी बना लिया था उन्होंने। उसमें 2 आंख रहती, एक मुंह रहता, निशान ऐसा। तब से लोग जो भगवान को दंडवत करते, साष्टांग करते, प्रणाम करते ना, तो साथ में नारियल भी चढ़ाते, उसका निमित्त है वो। बोला अजून काय ऐकलं होतं? हाँ, नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र बताया था ना। आपका रिकॉर्ड भगवान के यहाँ काहे से है? नक्षत्र से है। वो तुमको एक को भी पता नहीं है। मोबाइल नंबर सबको मालूम है तुम अपना, हा? और घर का नाम मालूम है, स्कूल का नाम मालूम, सब पता है तुमको। पासपोर्ट, आधार कार्ड सब तुमने संभाल के रखे। ये सब यहाँ छूटने वाले हैं, कुछ काम आएगा। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में हम गए दर्शन करने को। दादा वहां गए थे ना दर्शन करने, 3 दिन रहे, खूब दर्शन किए। तो जब मुख दर्शन करते थे गर्भगृह में, तो वहां नक्षत्र पूछते थे। नक्षत्र बोलो, फिर अंदर आवाज लगाते थे भगवान को। तो भगवान के यहाँ नक्षत्र से होता है। एक नक्षत्र के कितने चरण बताए थे? 4। कोई भी व्यक्ति एक नक्षत्र में जन्म लेगा तो 4 में से कोई एक चरण होगा, और उस एक चरण में जो अक्षर आएंगे वही उसके नाम अक्षर होंगे। आलं लक्षात? काही पण नाव ठेवून दिलं। तुम्ही गेले स्कूटी घ्यायला, स्कूटी घेऊन आले आणि त्याच्यावर तुम्ही लिहून दिलं बुलेट, झाली का ती बुलेट? लोक काय सांगणार? अरे बाबा बुलेटच घ्याय, चांगला झाला असता, बुलेट घेऊन आणायची असते। बुलेट वर लिहून दिलं स्कूटी। तो जो कंपनी ने जो चीज बनाई है उसका वैसा नाम दिया है। कौन सा इसका मॉडल है, क्या इसकी शक्ति है, क्या इसका वो है, सब वेग है, सब बताया है, क्या कैपेसिटी है। ऐसे ही आप, हम जो बने हैं दुनिया में सब जीव, वो भगवान की फैक्ट्री से बन के आता है। उसका एक बुकलेट आता है ना आपके पास। स्कूटी लाते तो एक बुक आती है, मोटरसाइकिल मैनुअल आता है, लैपटॉप खरीदोगे तो भी एक मैनुअल आएगा, उसकी बुकलेट आएगी। आपको पता है कि आपकी बुकलेट कभी देखी खुद की? पता ही नहीं। अरे बाबा पैदा हुए हो ना कि नहीं हुए अभी, कुछ पता ही नहीं। तो ये सारा ज्ञान, ये सारी विद्याएं हैं, ये सब हमारे शास्त्रों में है कि कैसे कैसे जीव बनता है, क्या उसकी रचना होती है, गुण कर्म विभागशः, कैसे त्रिगुणमयी माया में वो रहता है, गुण कर्मों के आधार पर कैसे विभाग उसके बांटे गए। और मनुष्य जो कह दिया तो इससे सारा मनुष्य नहीं आ गया उसमें अलग अलग प्रकार है। जैसे कार बोला तो कार कितने प्रकार की होती, ऐसे मनुष्य 4 लाख प्रकार के होते हैं। कितने? 84 लाख योनियों में 80 लाख बाकी के जीव कैटेगरीज है, और मनुष्य जो है वो 4 लाख
प्रकार का है। आकृति भेद से नहीं, प्रकृति भेद से। और आकृति भी है ही अलग। एक थंब प्रिंट पूरी दुनिया में मिलता है दूसरा किसी का उससे। बताइए, आश्चर्य की बात है कि नहीं? सरकार कहती कि हमने रिकॉर्ड रख लिया, आखिर जो भगवान ने बनाया सहारा तो उसका ही लेना पड़ा। जो आंख का रेटिना है, ये एक आदमी के रेटिना जैसा धरती पे दूसरे का है ही नहीं। जितने जिंदे हैं उनको देख लो, जो मर गए उनको निकाल के लाओ वापस, उनका भी नहीं। और जो आगे आने वाले हैं उनका भी नहीं होगा। एक बार तुम आए, तुम्हारा थंब प्रिंट, तुम्हारा रेटिना जो भगवान ने बनाया, कंपनी से नंबर डाल के भेजा, वो सीरीज, वो नंबर दूसरे मॉडल पे डलेगा नहीं। और ब्रह्मा जी का बताया था कैसी फैक्ट्री चल रही है, 1 सेकंड में 3 लोक बनते हैं। हाँ, जैसे कि इस फैक्ट्री में 1 घंटे में 10,000 ईंट, इस फैक्ट्री में 1 घंटे में 25 कार बन के निकलती। ऐसे ब्रह्मा जी के यहाँ 1 सेकंड में 3 लोकों की रचना होती है। सोचिए कितना सारा ज्ञान विष्णु पुराण में हमको मिला। हाँ, ऐसा विष्णु पुराण श्रवण करना चाहिए। उसमें सबके इर्द गिर्द लाकर के भगवत तत्व को प्रकाशित किया है। अच्छा जी, ये सब तो हो गया, आपने सब बता दिया, पर जब तक तुम ये नहीं बताओगे, सबसे टफ क्वेश्चन, वो निबंध लिखने का आता ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अच्छा, हा भाई, मला काही जास्त समजत नाही, शाळेत काही जास्त गेलो नाही। हाँ, ये क्वेश्चन सबसे महत्व का है। ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए मैं तुमको जितने नंबर दिए उसमें से आधे काट रहा हूं। अभी तक जितने दे दिए उसमें से आधे नंबर हम काट रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने शुरुआत तो बताया ही नहीं कि कौन कथा सुना रहा है। शुरू वहां से करो ना। तुम कभी कोई बात बता रहे, कभी कोई बता रहे। पाराशर मुनि किसको सुना रहे? मैत्रेय ऋषि को सुना रहे। ठीक है, पाराशर जी कौन है? व्यास जी के। व्यासम वशिष्ठ नक्तारम शक्तये पौत्रम कल्मषम पराशरात्मजं वंदे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। पाराशर जी के पिता कौन थे? नंबर कट जाएंगे। टीपो मत। वशिष्ठ जी थे, उनको राक्षस ने खा लिया था, तो पाराशर जी यज्ञ करने लगे राक्षसों को ध्वंस करने का। और पाराशर जी को वशिष्ठ जी ने सूक्ष्म शरीर से आकर कहा, लड़ाई झगड़ा, दुनिया के बड़े से बड़े झगड़े का आखिरी में समझौता ही सार है, झगड़ा मत करो। इसमें एक दृष्टांत दिया था छोटा सा महाभारत का, याद है क्या? बताइए कौन सा? धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र दोनों इतना झगड़े की महाभारत हुआ, और बाद में दोनों एक ही घर में रहे। तो धृतराष्ट्र काका वहीं रहे युधिष्ठिर के पास। फिर महाभारत करने का मतलब क्या हुआ? अच्छा जी, तो आपको सब बात समझ में आ गई। तुका म्हणे धन्य त्यांचे वदन जया नारायण ध्यानी मणि। कुल मिलाकर सार ये है, विष्णु भगवान हमारे ध्यान के और हमारे मन के
विषय बन जाए, इसके लिए ये सारा वृत्तांत है, ये कथा है। चलिए हम आगे और सुंदर कोई छोटा प्रसंग श्रवण करेंगे। उससे पहले एक भजन का श्रवण करते हैं, फिर आगे पूजा का लाभ लेंगे। सभी लोग शांति से प्रेम से बैठ करके आज पूजा करना है और स्वरूप को लेकर के यहाँ से आप सभी घरों को जाएंगे और आपको गुरुजी के आने की सूचना दी जाएगी कि गुरुजी संप्रोक्षण विधि के लिए आपके घर कब आने वाले हैं। वो ऑफिस से आपको बराबर सूचना और टाइम मिलेगा, वैसा फिर तैयारी बताएंगे, वैसी तैयारी करिए। गुरुजी घर पर आएंगे, हृदय पर भगवान के स्वरूप में हृदय पर हाथ रखेंगे, वासुदेव गायत्री आदि बोलकर, जो पंथ में एक आचार्य के लिए बताया कि उनको संप्रोक्षण कैसे करना चाहिए, वैसा संप्रोक्षण विधि करेंगे। तो प्रेम से भजन का श्रवण करना।
तो भगवान का नाम जैसे जल की धारा पर्वतों को तोड़ती है, भगवान का नाम स्मरण पापों के पर्वतों को काट देता है। भगवान नाम जपना चाहिए। जैसा जितना समय अनुकूल हो सका पूजा के साथ उतना हम प्रसंगों का दर्शन करते गए। आगे ययाति का चरित्र कहा है। ययाति राजा हुए, उनके कहते हैं 100 पुत्र थे, बहुत सी रानियां थी, लेकिन उन्हें संसार में और रहने की इच्छा थी। उनकी भोग इच्छाएं तृप्त नहीं हुई। पहले के समय में ऐसी व्यवस्था थी कि आप यदि चाहें तो आप अपनी उम्र दूसरे को दे सकते। आज ऐसी व्यवस्था नहीं है, तुम कितना भी कहते रहो हमारी उम्र लग जाए विद्या, ये कुछ आजकल फैसिलिटी नहीं है। आजकल क्या फैसिलिटी है कि आपके पास लाख रुपए हैं तो चेक काट के दूसरे को दे सकते, अपने पैसे दे सकते चेक काट। पहले अपनी उम्र का भी चेक काट के दे सकते थे, जाओ ये हमारा 10 साल तुम जी लेना। पहले आयुष्य भी होता था, लंबा आयु होता था। और वेद में प्रार्थना की, जीवेम शरदः शतम, हम 100 साल जिए, ये वेद कहता है। भली प्रकार हम रुक करके इस दुनिया को अच्छे से देख लें, मन अच्छे से समझ जाए, इसलिए 100 साल जीवन मांगा। ध्यान दो, हम उन वेदों को मानने वाले हैं
आजकल बहुत लोग ऐसे हो गए, क्या बोलना, निपट 55, 58, 60 के हुए और अगर कोई कह दे कि आपकी उम्र लंबी होगी, नहीं नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना, तो भाई पैदा ही क्यों हुआ? आजकल 90% लोगों ने यही चालू किया, नहीं 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 जीना, नहीं जीना। क्या देख लिया, क्या समझ लिया? हाँ, जरा देखो बुढ़ापा भी लंबा, पता चलेगा। अंगम गलितम पलितम मुंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। मूढ़ मते, भगवान शंकराचार्य ने उस अवस्था में कि अंगम गलितम पलितम मुंडम, वहां समझाया मूढ़ मते भज गोविंदम। तो जो व्यवस्था है उसको चलने दीजिए। कोई कह दे कि अरे अभी तो आपको अपने पर पोते का भी शादी करना है, नहीं नहीं मुझे तो इतना नहीं जीना है। अरे भाई जियो ना, क्यों? और नहीं जीना है तो फिर अभी काहे को खड़े हुए, जाओ समुद्र में। निपट ऐसे हो गए बुजुर्ग लोग, तो पूछिए मत। कई बातों में तो नौजवानों को छका देंगे। बहुत विचित्र सी मतलब आइडियोलॉजी होती है, सबकी नहीं, सब मत ले लेना आप लोग। थोड़ा दर्द हो जाए, थोड़ी पीड़ा हो जाए, बस भगवान उठा लो उठा लो उठा लो। अरे भाई काहे को उठा लो भाई, तू उठा ले माला, माला उठा लो, समझ लो उठा लिया भगवान ने। बैठ जाओ एक तरफ, माला छोड़ो ही मत, पूछो ही मत, बात ही मत करो किसी से, दुनिया जो चल रही है चले, पकड़ लो एक कोना, भजो भगवान को। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मत। केवल गोविंद का भजन करने के लिए बैठ जाओ। अब 50-60 के आसपास तो कुछ तो होगा ना, हाँ, दांत वांत गिर जाएंगे, हाँ, दिखेगा नहीं, चश्मे वश्मे लग जाएंगे। 70-80 तक जाओगे, 80-82 में तो और सुनाई देने में भी तकलीफ होगी, तो होगी ना, उसमें मर जाए क्या लगा रहता है? ये क्या सुबह उठ के विलाप चालू कर देते? भजन में लग जाए ऐसा शुरू करो, भजन करें, भक्ति करें। हाँ? कई लोग तो भगवान ने स्वस्थ रखा है, तो हम देखते हैं बड़े स्वस्थ हैं। एक वो दादा आए हैं अम्मलनेर से, कहाँ हैं? हाथ ऊपर करो, बैठे हैं क्या? वो बैठे हैं, वो देखो, यहां से सुन लिया। उबे रहा जरा, इकड़े या पुड़े या। ये 82 साल के दादा हैं, कोई चश्मा नहीं, कोई कान में मशीन नहीं। हाँ, देख लो, क्यों मर जाए भाई? भक्ति करे ये तो, या देखो। और यहाँ पे उनको उनका बेटा आकर छोड़ गया कि आप सत्संग सुनो और कथा सुनो, गुरुजी की, बड़े प्रेम से आए और कथा सुन रहे हैं। इकडे या पुढे या माझ्याकडे, इथून या, हा असं या, हा असं या, हा बरं। देखो, कईयों को तो 70 में ही मरना है, मरो दादा, तुमको तो 100 पूरा करना है। हा हा, ही काठी ठेवा, नमस्कार करा। कसं तुम्ही नमस्कार करता गुरुदेवांना, जरा करून दाखवून द्या सगळ्यांना। हा, देखो नमस्कार कैसे करते हैं। हा, मागे वा, हा, देखो देखो, बघा, हे बघा काय झालं। संतों के सामने तो भले भले को बोल जाए, हमेशा ऐसे नमस्कार करते। हम मना करते, अरे रहने दो भाई, हाथ जोड़ लो। हाँ, भगवान उनको भक्ति दे। हाँ, बरं बसा, हा बसा, एक कुर्सी दे दो उधर बैठने की, खूप चांगला। हाँ, किती वय झाली? 82 चालू है। बोला, बोलो श्री नारायण।
बराबर सुनाई देता, देख लेते, गुरुजी को दूर से देख लेते और पहचान जाते कि गुरुजी जा रहे, गुरुजी आ गए। हर बात कथा उनको सुनाई देती, सब चीज समझ में आती। हाँ, नाम स्मरण करते, कथा सुनते। अब तो मनुष्य इस उम्र में फ्री हुआ, अब उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब उसको भजन का अवसर आया। हाँ, और जब भजन का अवसर आने से पहले ही मरना है कहीं होगी भाई, ऐसा कोई। अभी ऐसे ही मजाक की बात है, एक हमारे यहाँ पर नानी जी आए तो वो कहने लगे कि अपनी लड़की से कि गुरुजी को बोलो कि अब मेरा टिकट कटवा दे मैं बोला ये क्या बात हुई कि काहे को कटवा दूं भाई, मैं कोई टीटी नहीं हूं, टिकट विकेट नहीं कटवा दे, मैं तुमको भगवान का नाम मंत्र दे देता, जपो। नहीं, बहुत त्रास होता, बहुत ये होता, बहुत वो होता। अरे होता तो अच्छी प्रकार से मन इस शरीर से, देह गेह से कब मुक्त होगा, जब भली प्रकार पीड़ाएं सह लेगा। नहीं भाई, अभी नहीं आना, अब बिल्कुल आना नहीं, वो आखिरी में अनुभव आएगा। इसलिए वेद ने कहा जीवेम शरदः शतम, हम 100 साल रहकर दुनिया देखें ताकि अच्छे से अनुभव हो जाए। ययाति ने बहुत आयुष्य भोगा लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुई। उसने कहा भली प्रकार वैराग्य नहीं हो रहा दुनिया से, इसके जूते और खाओ, दुनिया की जितनी मार पड़ेगी उतनी अक्कल आएगी। तो अपने पुत्र को कहा, पुरु से कहा उन्होंने, वैसे तो सबको कहा भाई अपनी उम्र दे दो, पहले संकल्प कर दे तो चेक काट के उम्र दे सकते थे, लो भाई ये 10 साल 15 साल। उसने, पुरु ने ययाति को 2 4 10 साल नहीं, 5 10 20 50 साल नहीं, 100 साल का आयुष्य दे दिया। बेटे ने, लो पिताजी तुमको हमारी उम्र लग जाए, 100 साल पिता के लिए त्याग दिया। ययाति फिर जीने लगे, फिर रानियां, फिर संतान, फिर राजपाट, फिर दुनिया। और एक समय उनको विचार हो गया और उसमें उन्होंने एक शब्द लिखा, वो श्लोक, उसको वैराग्य में, भक्ति में, ज्ञान के मार्ग में, अध्यात्म में बड़ा ऊंचा स्थान मिला। उसके कुछ ही शब्द बड़े क्रांतिकारी थे। भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये बात उन्होंने कही कि भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने ही हमको भोग डाला। भोग तो वैसे के वैसे ही है। तृष्णा न जीर्णा, तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, वयमेव जीर्णा, हम ही बूढ़े हो गए। ये ज्ञान की बात निकल के आने में उनको इतना जीवन और जीना पड़ा, तब बुद्धि को अच्छे से समझ में आ गया। तो ययाति का चरित्र यहाँ पर श्री विष्णु पुराण में उसका दर्शन कराया है। और पंचम अंश में कृष्ण अवतार संबंधी कथा कही है। संक्षेप में राम अवतार का भी वर्णन श्री विष्णु पुराण में है। दत्त अवतार आदि सभी अवतारों को बहुत सूक्ष्म रूप से स्पर्श किया है। और अंततो गत्वा केवल विष्णु भक्ति प्राधान्य पर श्री विष्णु पुराण प्रकाश डालते हैं। तो ये सारी कथा का हमने 7 दिनों तक श्रवण किया। 7 दिनों में क्या, 7 जन्मों में भी भगवान की कथा पूरी नहीं हो सकती, तो जैसा जितना समय मिला उतना हमने दर्शन किया। फिर अगले वर्ष कथा होगी, और वैसे तो अभी इस वर्ष भी बहुत यहाँ वहाँ कथाएं चलती रहेगी। 22 फरवरी से 28 फरवरी तक बारडोली में विष्णु पुराण की कथा है और सर्व कल्याण महापूजा भी है, उसकी भी व्यवस्था चल रही है। और देखिए बारडोली का स्मरण आया तो अभी मैं हमारा जोयू भाई फरी આવી ગયા, उबा थाओ भगवान श्री नारायण करी लो, बोलो श्री नारायण। ये हितेश भाई हैं और साउंड की सेवा करते हैं,
और ये परसों इनको फोन आ गया कि सीएम का प्रोग्राम है, साउंड लगाना। अर्जेंट में गए, लेकिन मन इधर ही था, काम करके कल साउंड लगाया, वापस सब समेटा सीएम की सभा की, और आज दौड़ करके वापस कथा में आ गए, कहीं पूर्णाहुति न छूट जाए, तो बारडोली जाके वापस आ गए। बोलो श्री। मैं समझ बहुत अच्छा। तो जिन भी भाइयों ने बहनों ने इस वर्ष के इस आयोजन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेवा की, उन सभी को धन्यवाद, साधुवाद। हमारे बीच में मगन भाई नहीं है, बहुत विनोदी स्वभाव है और सेवा में बहुत तत्परता रखते हैं, और लॉकडाउन के समय जितनी ऊर्जा से सेवा चली श्री मंदिर पर, वैसी कभी चली नहीं। जैसे लॉकडाउन गया कि सारे पक्षी उड़ गए, नहीं तो सब 4 बजे से अंदर आना चालू होते थे, दूसरा कोई काम नहीं, मना करो तो भी पत्थर उठा देते, और इतने उठाए भाई, मानना पड़ेगा। 5 फीट मोटी, और टोटल यहां से यूं एक आड़ी पट्टी भी थी 60 फीट की, वो सब मिला के दीवार 420 फीट की। 5 फीट तो मोटी और 420 फीट ऐसी लंबाई में, सब तरफ के मिला करके, उसको लॉकडाउन में 10 फीट अंदर से ऊपर ले आए, ऊपर 7-8 फीट ऊपर और 10 फीट नीचे। बोलिए कितनी सेवा की होगी, थके ही नहीं, रुके ही नहीं। रात हो जाए तो लाइटें लगा ले, हाँ? और चलती रही सेवा, छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक ने पत्थर डाले, और जितना ये पत्थर पाए में डले हैं, लाखों पत्थर डल गए, अभी तक इतने पत्थर डालने में ना किसी को इतना सा भी लगा नहीं। बोलो सेना। जो लोग घर में पानी का एक गिलास नहीं उठाते, ऐसे लोगों ने पत्थर डाले। अरे भाई हम रोकते थे, रुको रुको, हाँ? और उस समय ऐसी ऊर्जा चली कि आप अगर अंदर आके ढूंढो सेवकों में कि गुरुजी कहाँ है, तो आपको गुरुजी का अवतार देख के पता चलेगा, हाँ भाई सेवा चल रही है। हाँ, सीमेंट, धूल, मिट्टी, बस एक लक्ष्य होता था कि आज कितनी सेवा संपूर्ण करना है, कितना कार्य पूरा करना है। जैसे राम सेतु का काम चला, ऐसे सेवा चली। तो बहुत ही आनंद हुआ, बहुत अच्छा लगा, और यहाँ वहां सुनते रहे, कोरोना हो गया। इस श्री नारायणपुरम तीर्थ में किसी को हुआ और न किसी को होगा। बाहर सावधानी रखना, ठीक है, लेकिन यहाँ की चिंता ही छोड़ देना। बोलो श्री नारायण। सेवा करने वालों को, सत्संग करने वालों को, उत्सव भी सब होते रहे, सब लोग आते जाते रहे, हम सुनते भी रहे, लेकिन कभी हमने देखा ही नहीं, कुछ ऐसा देखा सुना नहीं। हाँ? तो ध्यान रखिए, और देश काल परिस्थिति कैसी भी है उसका भक्ति में सदुपयोग कीजिए, सेवा में सदुपयोग कीजिए। कोई भी समय को व्यर्थ मत गवाइए। किसी से बात करें तो 2 बात विष्णु भगवान की करो, अच्छी चर्चा करो। मंदिर पर समय मिले तो सेवा करने के लिए आओ, और सेवा करने के लिए आए तो एकाग्र चित्त रहो। अंदर आने के बाद हमारे आचरण, हमारे व्यवहार से अनुशासन भंग नहीं होना चाहिए। 5 आदमी सेवा कर रहे हैं, उनके साथ सेवा करते करते मोबाइल की घंटी बजी, अब तुम मोबाइल लेकर के आधे घंटे से बैठ गए, तो वो 5 सेवाधारियों का भी मन तुमने भटका दिया। तो ऐसी गलती नहीं करना, तत्परता, एकाग्रता पूरी रखिए। अभी सेवा फिर से शुरू हो रही है, फरवरी माह से पाया ऊपर ले जाना है, 12 फीट और ऊपर जाएगा। अभी यहां से कितना, 12 फीट ऐसा का ऐसा जाएगा। तो ये एक सेवा का अवसर 3-4 महीने के लिए और है, 3 महीना करीब ये सेवा चलेगी। बिल्कुल समय निकालना, चूकना मत, क्योंकि ये पूरा होने के बाद तुमको बहुत टाइम मिल भी गया तो भी पाया पैक हो जाएगा, तुम पत्थर डाल सकते। और इस सेवा में तुम्हारा रखा हुआ पत्थर, उसके ऊपर विष्णु भगवान हजारों सालों तक पूजित होंगे। कल्पना कीजिए कितने यज्ञों का फल है। ऐसा अवसर कहां मिल सकता है। तन मन धन से आप सभी लोग सेवा कर रहे हैं, सभी को भगवान का आशीष प्राप्त हो। और
फिर से मैं इस मंदिर के और इस तीर्थ के विलक्षणता को देख रहा हूँ कि क्या पता नहीं भगवान की क्या इच्छा है। देखिए हम कितनी शांति से इस मंदिर के पाए पर ही बैठ बैठ के कथा कीर्तन करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, करे। रोज रस बढ़ रहा है, रोज आनंद आ रहा है, रोज पूजा हो रही है, दिन दिन बढ़त सवायो, ऐसा ये सब चल रहा है। और मंदिर के बनने के बाद भी नारायण ने ऐसी बुद्धि दी, उस समय ऐसा विचार आया कि ये जितना क्षेत्र में आप सब बैठे हैं, मंदिर बनने के बाद भी रंग मंडप में श्रृंगार चौकी और त्रिचौकी का एक प्रपोजल डालकर उसको और बढ़ाया, तो हॉल इतना बड़ा होगा कि इतने लोग तो हमेशा बैठ सके किसी भी उत्सव में। तो ऐसा दिव्य मंदिर हमारे सब, प्रभु से आप प्रार्थना कीजिए कि अपने नेत्रों को भगवान के ऐसे मंदिर का शीघ्र दर्शन हो जाए और वो गर्भगृह में विराजे हुए भगवान को हम देखें, हाँ, और उस छवि को नेत्रों में भरें और भगवान का ध्यान करें, सेवा करें, कीर्तन करें। और शालिग्राम क्षेत्र के रूप में इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र माना जाएगा। और चूंकि शशिवर्णम चतुर्भुजम ये स्वरूप यहाँ पर विराजमान हो रहा है, इससे ये नारायण परिक्षेत्र कहलाएगा। और जैसा और तीर्थों की महिमा है, ऐसी इस मंदिर, इस धाम की महिमा होगी। तो सेवा के लिए सभी तत्पर रहें। रविवार और एकादशी का बिल्कुल आजीवन व्रत ले लीजिए कि रविवार और एकादशी के दिन शारदा धाम में जो दर्शन करने आते हैं, आना ही है। जो नहीं आते वो भी व्रत लीजिए, दर्शन करने आइए, थोड़ी देर सेवा कीजिए। देवाची द्वारी तेने मुक्तिचारी साधी एल्या, पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल। तो भगवान के मंदिर पर, भगवान के द्वार पर एक क्षण के लिए खड़ा मनुष्य भी मुक्ति को सहज में प्राप्त करता है। तो मंदिर पर आप सेवा के लिए आइए और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, और विशेषकर उस भाई को आशीर्वाद जिसने अगले साल की कथा के लिए 5 लोगों को स्वरूप के लिए प्रेरित किया। खड़े रहो भाई, योगेश, हाँ, सबको हाथ जोड़िए, श्री नारायण, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप बाकी के लोग भी सभी इस सेवा में लग जाएं, हाँ। और आज कथा की पूर्णाहुति के बाद लवकर निघून जायचं नाही कुठेही, जरा थांबायचं, आलं लक्षात। आज एकादशी आहे, विचार करा, 1-2 फोन लावा, कोणाशी बोला, हाँ, आणि ऑफिस मध्ये ते नावाची नोंदणी करून द्या। पुढच्या वर्षी आपल्याला स्वरूपचे यजमान वाढवायचे, सगळ्यांना प्रेरित करा, आलं लक्षात। बोलिए श्री आदि नारायण भगवान की। पूजा के लिए अपने पूजन सामग्री को व्यवस्थित